नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शेखर जोशी की एक बहुत ही जानी मानी कहानी कोसी का घटवार पर। ये 1957 में छपी थी। हाँ, और हिंदी कहानी में इसका एक बहुत अहम मुकाम है। बिल्कुल। तो हमारे पास कहानी का टेक्स्ट है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो प्रेम है, विस्थापन है और इंसानी जज्बात हैं, उनकी परतों को थोड़ा खोलें। कहानी का बैकग्राउंड है उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका। सही कहा। और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, मतलब ये उस जमाने का जो पहाड़ी जीवन था, वहाँ से जो लोग काम के लिए बाहर जाते थे, वो विस्थापन और इंसानी रिश्ते, उन सबको बड़ी गहराई से छूती है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे एक घटवार यानी पंचक्की चलाने वाला जी, और उसकी एक पुरानी प्रेमिका के जरिए लेखक ने बहुत कुछ कहा है। बहुत कुछ। तो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है गुसाई। पहले फौज में था, अब गांव में अकेला रहता है और एक पंचक्की चलाता है जिसे घट कहते हैं। हाँ, कोसी नदी के किनारे। और ये भी है कि गांव के ज्यादातर पुरुष तो काम के लिए बाहर जा चुके हैं, तो गुसाई की जिंदगी बस वहीं सिमटी हुई सी है। अकेलापन है, यादें हैं। हाँ, वो घट, वो पंचक्की, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक सिंबल है, एक प्रतीक, कहानी के बिल्कुल केंद्र में। सही। उसका चलना, वो आवाज, वो कहीं ना कहीं गुसाई के मन की उथल पुथन, उसकी रुकी हुई जिंदगी, उसी का अक्स लगता है। वहीं उसका अतीत और वर्तमान टकराते हैं। और अतीत का सबसे बड़ा हिस्सा है लक्ष्मा। बचपन में गुसाई का लक्ष्मा से एक गहरा लगाव था, शायद एक तरफा ही ज्यादा था, पर हालात कुछ ऐसे बने कि उनकी शादी नहीं हो पाई। लक्ष्मा की शादी कहीं और हो गई और गुसाई वो एक तरह से नाराज होकर फौज में चला गया। सालों तक गांव लौटा ही नहीं। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है लगभग 15 साल बाद, जब गुसाई फौज से थक हार कर, थोड़ी उम्र भी हो गई है, वापस गांव आ गया है। हाँ। तो एक दिन अचानक वही लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ अनाज पिसाने उसके घट पर आ जाती है। और कमाल ये है कि वो उसे पहचानती नहीं है पहले तो। हाँ बिल्कुल, वो आटे से इतना सना हुआ है, इतना बदल गया है कि लक्ष्मा को लगता है ये कोई नया घट वाला है। वो हिस्सा मुझे हमेशा बहुत मार्मिक लगता है। और जब पहचान होती है तो दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। संकोच है, एक तनाव है जो कहा नहीं जा सकता। सही। गुसाई बस चुपचाप उसकी मदद करता है, अनाज पीसता है और ये भी कि किसी को पता ना चले। इस तरह अपने हिस्से का थोड़ा आटा भी उसके अनाज में मिला देता है। पर कुछ बोलता नहीं? कुछ नहीं। शायद वो सामाजिक बंधन है या सालों का जो फासला आ गया है वो उसे रोकता है। ये जो खामोशी है ना, यही कहानी की जान है। गुसाई के मन में कितना कुछ चल रहा होगा, लेकिन जुबान पर नहीं आता। बस एक लम्हा है। हाँ, जब लक्ष्मा जाने लगती है। हाँ, जब वो जाने लगती है तो जैसे उसके अंदर का सारा दबा हुआ आवेग वो फूट पड़ता है और वो बस पुकारता है, लक्ष्मा। बस वो एक शब्द। उस एक शब्द में जैसे सालों का इंतजार है, शिकायत है, अधूरापन है, सब कुछ है। हाँ, ये जो उसकी चुप्पी है और फिर ये एक पुकार, ये सिर्फ समाज का डर है या उसके अपने किरदार की भी कोई बात है इसमें? ये अच्छा सवाल है। शायद दोनों ही हैं। वो फौजी रहा है तो भावनाओं को दबाना शायद आदत में शुमार हो गया हो, और समाज का लिहाज तो है ही, पर उस एक पुकार में सब टूट जाता है। हाँ, और कहानी की आंचलिकता भी गजब की है। वो पहाड़ी बोली के शब्द, वहाँ के रीति रिवाज। बिल्कुल, जैसे वो जिक्र आता है ना कि गांव का कोई बूढ़ा गुसाई को सलाह देता है। हाँ, गंगनाथ वाली बात। हाँ, कि कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ जाकर जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। ये जागर लगाना यानी लोक देवताओं को मनाना, ये सब कहानी को बहुत ऑथेंटिक बनाता है। सही। पात्रों का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण है, उनका वो सेल्फ कंट्रोल और फिर एक पल के लिए उसका टूटना, लेखक ने बड़ी खूबी से दिखाया है। इसीलिए शायद कई लोग इसे गुलेरी जी की उसने कहा था कि बराबर लगते हैं। हाँ, वो तुलना की जाती है। दोनों में प्रेम का एक मौन रूप है, त्याग वाला। बिल्कुल। और अंत में जब लक्ष्मा चली जाती है, गुसाई बस उसे दूर तक देखता रह जाता है, जैसे वो वहीं खड़ा है अपने अधूरे सपनों और न कहे गए शब्दों के बोझ के साथ, हमेशा के लिए। तो आप देखिए, कोसी का घटवार सिर्फ गुसाई और लक्ष्मा के अधूरे प्यार की कहानी नहीं है, ये उस सामाजिक आर्थिक सच्चाई को भी सामने लाती है। हाँ, पलायन वाली बात। हाँ, पहाड़ों से पलायन, पीछे छूटते रिश्ते और लोग कैसे अपनी भावनाओं को सामाजिक बंधनों में, मर्यादाओं में दबाकर जीते हैं। कहानी की ताकत शायद इसी में है कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात जिसमें संवाद लगभग है ही नहीं, हाँ बहुत कम, वो पूरे जीवन के अनकहे बोझ और मजबूरी का आईना बन जाती है।
ये विस्थापन का दर्द बहुत पर्सनल लेवल पर दिखता है। गांव का खालीपन, गुसाई का अकेलापन, एक ही चीज के दो पहलू लगते हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करती है कहानी कि क्या हमारी खामोशी, हमारे न कहे गए शब्द, हमारा ये सामाजिक डर, क्या ये हमारी जिंदगी पर, हमारी यादों पर इतना गहरा असर डालता है? और कैसे ये छोटी छोटी पर्सनल त्रासदियों को जन्म देता है, जिनका बोझ हम शायद जिंदगी भर चुपचाप ढोते रहते हैं, गुसाई की तरह। ये सवाल पाठक के मन में रह जाता है।